हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम जो कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना उसके जो बीड मॉडल है उसी के ऊपर जो डिस्कशन है हमारा आज का, वो हम आज डिटेल में जो है डिस्कस करने वाले हैं इस टॉपिक के बारे में। और ये मतलब योजना कैसे कार्यान्वयन किया जाएगा, यानी कि इम्प्लीमेंट किया जाएगा कहाँ पर, और इसका लाभ क्या क्या होगा, किन को होगा, मतलब जो कि फार्मर्स जो है उनको कैसे होगा। तो उन सभी के बारे में जो है अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जो भी आप कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सब के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होगा। तो इस वीडियो को जो है एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिल सके। और प्लीज़ हमारे वीडियो को जो है देखने के साथ साथ लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज का ये जो डिस्कशन है वो शुरू करते हैं। तो अभी जो है हाल ही में जो है महाराष्ट्र सरकार ने जो है अभी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना यानी कि पीएमएबीवाई के जो बीड मॉडल है उसके राज्यव्यापी मतलब स्टेट वाइज जो है उसको अ, मतलब इम्प्लीमेंट करने के लिए कहा है, कार्यान्वयन करने के लिए कहा है। और ये जो है ये बीट मॉडल क्या है, थोड़ा सा उसके बारे में जानते हैं। तो अभी जो है बीट मॉडल जो है बीट मॉडल बीट महाराष्ट्र का एक जिला है जो कि सूखाग्रस्त मराठवाड़ा क्षेत्र में स्थित है। तो बीट महाराष्ट्र का जो है वो एक मतलब महाराष्ट्र का एक डिस्ट्रिक्ट है, एक जिला है। और उस जिले में जो है अभी जो कि सूखाग्रस्त जो मराठवाड़ा क्षेत्र है जहाँ पे सूखा होता है, तो उस क्षेत्र में ये स्थित है बीट। और 80 to 110 जो फॉर्मूला जो है इस मॉडल को जो है 80 to 110 फॉर्मूला भी कहा जाता है। मतलब ये जो बिड मॉडल जो है उसको 80 to 110 फॉर्मूला भी कहा जाता है। और बीमा जो है फर्म को सकल प्रीमियम के 110% से अधिक के दावों पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है। और बीमाकर्ता जो है बीमाकर्ता को नुकसान यानी कि जो कि पूर्ण राशि जो है उससे बचाने के लिए जो है एकत्र किए गए प्रीमियम के 110% से अधिक मुआवजे की लागत राज्य सरकार को वहन करनी होगी। तो अभी बीमा फर्म को जो है अभी सकल जो प्रीमियम जो है उसके मतलब 110 जो परसेंट जो है 110% जो है उससे ज्यादा के दावों पर जो है मतलब उससे चिंता करने की मतलब आवश्यकता नहीं है, ज़रूरत नहीं है। और बीमाकर्ता को जो है अभी जो कि नुकसान जो होता है यानी कि पूर्ण राशि जो है उससे बचने के लिए, उस नुकसान से बचने के लिए जो है, जो कि मतलब इकट्ठे किए गए जो प्रीमियम की जो 110% जो है, जो कि अभी ये जो मतलब 110% से जो ज़्यादा जो मुआवजे जो है उसकी लागत स्टेट गवर्नमेंट को ही मतलब इसको वहन करनी होगी। देन हालांकि यदि मुआवजा एक किए गए प्रीमियम से अधिक है तो बीमा कंपनी राशि का 24% हैंडलिंग शुल्क से रूप में शुल्क के रूप में रखेगी, और शेष राशि जो है राज्य सरकार यानी कि प्रीमियम अधिशेष को जो है प्रतिपूर्ति करेगी। तो अगर ये जो मुआवजा जो है इकट्ठे किए गए प्रीमियम से अगर मतलब कम है तो बीमा कंपनी जो है इस राशि का जो है इस मतलब अमाउंट का जो है 20% हैंडलिंग जो फीस जो है उसके रूप में रखेगी। और बाकी के जो बचे हुए जो मतलब जो अमाउंट होंगे वो स्टेट गवर्नमेंट को उसको प्रतिपूर्ति करेगी, यानी कि प्रीमियम अधिशेष को जो है अभी जो कि स्टेट गवर्नमेंट है उनको मतलब प्रतिपूर्ति करेंगे। तो अभी इस मॉडल को जो है लागू करने का कुछ कारण है, मतलब ये जो बिड मॉडल जो है उसको जो है अभी इसको चालू करने का कुछ रीजन है, और वो रीजन क्या है थोड़ा सा वो जानते हैं। तो अभी जो है ये जो है राज्यों का लाभ है। पहला जो कारण है राज्यों का लाभ यानी कि स्टेट्स के जो है बेनिफिट्स है। तो फंड का जो एक अन्य स्रोत है वो अधिकांश सालों में जो है क्लेम टू प्रीमियम अनुपात कम होता है, यानी क्लेम टू प्रीमियम के अनुपात में जो है ये कम होता है अधिकांश मतलब ज्यादा से ज्यादा सालों में। और बीट मॉडल में जो है बीमा कंपनी के लाभ में
कमी आने की उम्मीद है। तो बीड मॉडल में जो है अभी बीमा कंपनी के जो लाभ होता है वो ज़्यादा होता है, तो उसमें जो है कमी आने की उम्मीद है और राज्य सरकार को धन के दूसरे स्रोत तक पहुँच प्राप्त होगी। देन उसके बाद जो है पीएमएफबीवाई के वित्त पोषण बोझ को कम करना। तो राज्यों के लाभ में क्या आता है कि पीएमएफबीवाई के पहला तो आता है फंड का एक अन्य स्रोत है। देन दूसरा आता है पीएमएफबीवाई की जो वित्त पोषण जो है उसके बोझ को कम करना होता है। यानी कि जो कि मतलब अभी प्रतिपूर्ति की गई राशि से अगले साल के लिए जो है राज्य द्वारा पीएमएफबीवाई हेतु कम बजटीय प्रावधान हो सकता है। तो इस पीएम एबीवाय हेतु जो है मतलब प्रतिपूर्ति की गई जो मतलब अमाउंट जो है उससे अगले साल के लिए जो है स्टेट के द्वारा जो है पीएमएफबीवाई हेतु उसके कारण जो है पीएमएफबीवाई के कारण कम बजटीय प्रावधान हो सकता है, या एक साल के फसल के नुकसान के मामले में जो है राशि का भुगतान करने में मदद मिल सकता है। यानी कि एक साल की जो फसल की जो नुकसान होता है, कभी कभार हो जाता है ना नुकसान, तो उसके वजह से जो है उसके मामले में जो है ये जो अमाउंट जो है उसका जो भुगतान जो है उसको करने में मदद मिल सकती है इसकी वजह से। देन उसके बाद सेकंड जो आता है पीएमएबीवाई में खामियां क्या है। तो इसके लाभ के साथ साथ कुछ मतलब इसमें खामियां भी है, कुछ कमियां भी है, तो वो क्या है थोड़ा सा उसके बारे में जानते हैं। तो अभी जो है ये जो मतलब वित्तीय संकट मतलब जो कि फाइनेंशियल जो मतलब प्रॉब्लम्स जो होती है, तो उसे जूझ करने के लिए जो जूझ रहे जो राज्यों ने जो है पीएमएबीवाई है तो प्रीमियम बिल जमा करने के लिए सालों से असहमति जताई है। तो मतलब वित्तीय संकट यानी कि जो कि फाइनेंशियल जो मतलब बर्डन या जो भी प्रॉब्लम्स जो होती है, तो उस वजह से जो है उससे जूझ रहे जो राज्यों के जो राज्य जो है जो स्टेट्स जो है जिनके फाइनेंसिंग मतलब प्रॉब्लम्स जो है फाइनेंसिंग जो बर्डन जो है उससे जूझ रहे राज्यों ने जो है पीएमएफबीवाई हेतु जो है प्रीमियम बिल जमा करने के लिए जो है सालों से उन्होंने मतलब असहमति जताई है। यानी कि वो लोग कॉर्पोरेट नहीं कर रहे हैं जिसके परिणाम स्वरूप जो है बीमाकर्ता समय पर किसानों के दावों का भुगतान नहीं कर रहे हैं, और उसी की वजह से जो है बीमाकर्ता जो है जो कि वो लोग जो है वो अभी जो कि किसानों के जो मतलब टाइम पर जो है किसानों के दावों का वो लोग भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। और साल 2020 में जो है महाराष्ट्र के बीड जिले में जो है सामान्य से कम मॉनसून की वर्षा ने बीमाकर्ताओं को खरीफ 2020 हेतु पीएमएबीवाई के तहत जिले के किसानों को कवर करने से रोक दिया है। तो अभी साल 2020 में जो है जो कि मिडिल जो महाराष्ट्र जो है उसके बीड जिले में जो है सामान्य से कम मॉनसून की वर्षा ने, यानी कि जो कि ज्यादातर जो जैसे कि होता है आमतौर पे जैसे कि बारिश जो होता है मानसून में जो होता है उसकी जो बारिश जो है वो कम हो रही है। तो उसी की वजह से जो है बीमाकर्ताओं को जो है खरीफ 2020 हेतु पीएमबीवाई के तहत जो है जिले के जो किसान है जो फार्मर्स जो है उनको कवर करने से रोक दिया है। तो उसके बाद आता है इसको मतलब इसके लिए जो है कुछ चुनौतियां भी है, कुछ चैलेंजेस भी है, तो वो क्या है थोड़ा सा जानते हैं। अभी जो है इस पर सवाल उठ रहा है कि राज्य सरकार अतिरिक्त राशि कैसे जुटाएगी और प्रतिपूर्ति की गई राशि को कैसे प्रशासित किया जाएगा। तो इसमें जो है चैलेंज जो है वो कैसा है कि देखिए कि कुछ भी काम जो होता है अगर अच्छे के लिए होता है तो अच्छा तो होता ही है, साथ ही साथ बुरा भी होता है और उसके साथ ही साथ जो है कुछ चुनौतियां भी आती है। तो खास तौर पे गवर्नमेंट जो करे तो उसमें तो ज़्यादा ही आता है। तो ऐसे कि क्या होता है कि अभी जो ये जो पीएमएफबीवाई जो है उसके लिए भी कुछ कुछ जो है चैलेंजेस है, कुछ चुनौतियां है। तो इस पर ये सवाल उठ रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो जो कि अतिरिक्त जो राशि जो है कैसे जुटाएगी और प्रतिपूर्ति की गई राशि को कैसे प्रशासित किया जाएगा। मतलब जो कि राशि जो है यानी कि अमाउंट जो है वो जो एक्स्ट्रा जो मतलब अमाउंट जो हो गई उसको कैसे मतलब वो लोग कलेक्ट करेंगे, और उसके बाद जो प्रतिपूर्ति की गई जो राशि जो अमाउंट जो है उसको कैसे वो लोग मतलब प्रशासित करेंगे या हैंडल करेंगे। ठीक है। तो किसानों को जो है इस मॉडल का कोई सीधा लाभ होता नहीं दिख रहा है। तो मतलब जो फार्मर्स जो है उन लोगों को जो है इस मॉडल से जो है कोई भी मतलब सीधा जो डायरेक्ट जो बेनिफिट्स जो है वो कोई होता नहीं दिख रहा है उन लोगों को। तो ये रहे जो चैलेंजेस जो है इस एफ बी पी एम एफ बी वाई का ये रहा।
देन उसके बाद आता है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना यानी कि पीएमएफबीवाई है क्या, ये योजना क्या है और इसको कब मतलब शुरू किया गया, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो अभी पीएमएफबीवाई को जो है साल 2016 में लॉन्च किया गया था, और अभी ये जो है फसल के खराब होने की स्थिति में एक व्यापक बीमा कवर प्रदान करती है, जिससे कि किसानों की आय को स्थिर करने में मदद मिलती है। तो ये जो है जो कि फसल की जो खराब होने की स्थिति में इनकी फसल जो है कभी कभार खराब हो जाती है, तो उसी स्थिति में जो है उसी के वजह से जो है एक व्यापक जो बीमा कवर जो है वो प्रदान करती है, और जिससे कि फार्मर्स को जो है उनकी जो आय जो है इनकम जो है उसको स्थिर करने में मदद मिलती है। ये योजना इसके लिए किया गया। देन उसका जो दायरा जो है क्या है, तो सभी खाद्य और तिलहन फसलें तथा वार्षिक जो वाणिज्यिक बागवानी फसलें जिनके लिए पिछली उपज के आंकड़े उपलब्ध है। तो दायरा जो है इसका सभी जो खाने की जो और तिलहन फसलें जो है तथा वार्षिक जो कि वाणिज्यिक और बागवानी फसलें जो जिनके लिए जो पिछली उपज के जो आंकड़े जो है वो भी उपलब्ध है इसके दायरे में। देन उसके बाद आता है इसका प्रीमियम, तो सभी खरीफ फसलों को जो है सभी खरीफ फसलों के लिए किसानों द्वारा निर्धारित प्रीमियम का जो है भुगतान 2% और सभी रबी फसलों के लिए जो है 1.5% है। तो सभी जो खरीफ फसलें जो है उनके लिए जो है किसानों द्वारा जो निर्धारित जो प्रीमियम जो उसका जो भुगतान जो है तो वो सिर्फ 2% है, और सभी जो रबी फसलें जो है उनके लिए सिर्फ 1.5% ही है। ठीक है। और वार्षिक जो वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के मामले में जो है प्रीमियम सिर्फ 5% है। तो ये इसका प्रीमियम है। देन अभी किसानों के हिस्से से जो है अधिक प्रीमियम लागत पर राज्यों और भारत सरकार द्वारा समान रूप से सब्सिडी दी जाती है। तो किसानों के हिस्से से जो ज्यादा जो मतलब प्रीमियम लागत जो है उस पर जो है राज्यों और भारत सरकार यानी कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो है मतलब एक समान रूप से जो है सब्सिडी भी दी जाती है। हालांकि भारत सरकार इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए जो है पूर्वोत्तर राज्यों हेतु प्रीमियम सब्सिडी का 90% साझा करती है। और भारत सरकार यानी कि इंडियन गवर्नमेंट जो है इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए मतलब ये जो एरियाज जो है ये क्षेत्र जो है उसको बढ़ावा देने के लिए जो है पूर्वोत्तर राज्य नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स जो है उनके हेतु प्रीमियम सब्सिडी का जो 90% वो लोग साझा करती है। देन ये पीएम एफबीआई 2.0 यानी कि पीएम एफबीआई को जो है साल 2020 के खरीफ सीजन ने उसमें नया रूप दिया गया था। तो ये जो है ये अभी 2.0 है पीएम एफबीआई, उसके बारे में हम मतलब डिस्कस करेंगे। तो पूरी तरह से जो है ये स्वैच्छिक है। तो साल 2020 से जो है पहले ये योजना उन किसानों के लिए वैकल्पिक थी जिनके पास के ऋण लंबित नहीं था, लेकिन ऋणी किसानों हेतु ये अनिवार्य था। यानी कि कुछ जो किसान जो थे 2020 से पहले जो है ये जो मतलब स्कीम जो था उन किसानों के लिए सा मतलब वैकल्पिक था कि जिनके पास जो है ऋण लंबित नहीं था, लेकिन ऋणी किसानों हेतु जो है ये अनिवार्य था। यानी कि जो कि मतलब जिन्होंने जिन्होंने मतलब जो ऋण लिया हुआ है तो उनके लिए जो है ये मतलब मैंडेटरी था, अनिवार्य था। और साल 2020 से जो है ये सभी किसानों हेतु वैकल्पिक है। तो अभी जो है ये सभी किसानों के लिए सभी फार्मर्स के लिए समान हो गया और सभी के लिए मतलब ये वैकल्पिक हो गया है 2020 से। अभी केंद्रीय सब्सिडी की जो सीमा जो है वो क्या है, तो कैबिनेट ने जो है इस योजना के तहत असिंचित क्षेत्रों फसलों के लिए 30% और सिंचित क्षेत्रों फसलों हेतु 25% तक की प्रीमियम दरों के लिए केंद्र की प्रीमियम सब्सिडी को जो है मतलब ये जो प्रीमियम सब्सिडी को जो है सीमित करने का निर्णय लिया है। देन राज्यों को अधिक लचीलापन यानी कि सरकार ने जो है राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को पीएमएफबीवाई को लागू करने की छूट दी है, और उन्हें जो है किसी भी संख्या में अतिरिक्त जोखिम कवर सुविधाओं का जो चयन जो है उसको करने का विकल्प भी दे दिया है। ठीक है। तो गवर्नमेंट ने जो है अभी जो कि स्टेट्स हो या यूनियन टेरिटरीज हो उनको जो है पीएमएफबीवाई को लागू करने की जो है छूट दे रखी है, और उन्हें जो है किसी भी संख्या में अतिरिक्त जोखिम यानी कि कवर और सुविधाओं का जो है चयन करने का भी उन लोगों का ऑप्शन है, दे दिया है। देन उसके बाद आया है आईईसी गतिविधियों में जो निवेश है, यानी कि बीमा कंपनियों को जो है सूचना शिक्षा और संचार आईईसी गतिविधियों पर जो है एकत्रित जो कुल प्रीमियम जो है उसका 0.5% खर्च करना पड़ता है। कितना पड़ता है? 0.5%। देन उसके बाद आता है पीएम एफबीवाई के तहत जो प्रौद्योगिकी का जो उपयोग है, जो टेक्नोलॉजी का जो उपयोग है, तो फसल बीमा ऐप एक ऐप है जो कि फसल बीमा ऐप है। तो ये जो है किसानों को
आसान नामांकन सुविधा प्रदान करता है, यानी कि एनरोलमेंट जो है वो इजीली वो लोग मतलब उसका जो ये जो सुविधा जो है वो लोग पा सकते हैं, उनको प्रदान करता है ये। और किसी भी घटना के 72 घंटे के भीतर फसल के नुकसान की सूचना देना आसान बनाना। तो कोई भी अगर दुर्घटना घटती है या फिर कोई भी घटना घटती है तो उसके जो 72 घंटे यानी कि 72 आवर्स के भीतर जो है, विद इन 72 आवर्स ये जो फसल के जो नुकसान है उसकी सूचना देना भी ये आसान बनाता है, ये ऐप जो कि फसल बीमा ऐप है। देन उसके बाद आता है नवीनतम तकनीकी उपकरण, यानी कि नए जो मतलब टेक्नोलॉजिकल जो इंस्ट्रूमेंट्स जो है, यानी कि फसल के नुकसान का आकलन करने के लिए जो है उपग्रह इमेजरी, जो कि रिमोट सेंसिंग तकनीक, ड्रोन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए इसमें क्या आता है, नवीनतम तकनीकी उपकरण में क्या आता है कि फसल के नुकसान का आकलन करने के लिए जो है, जो कि उपग्रह इमेजरी, रिमोट सेंसिंग तकनीक, ड्रोन, कृत्रिम जो बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग का जो है उपयोग इसमें यानी कि यूज इसमें किया जाता है। देन पीएमएबीवाई पोर्टल जो है भूमि अभिलेखों के एकीकरण हेतु है। देन उसका जो है ये योजना का ये प्रदर्शन क्या है, तो इस योजना में जो है प्रतिवर्ष के अनुसार औसतन 5.5 करोड़ से अधिक किसान आवेदन शामिल है। आधार सीडिंग यानी कि इंटरनेट बैंकिंग पोर्टल के माध्यम से जो है आधार को लिंक करना है, जिसने किसानों के खातों में सीधे दावा निपटान में तेजी लाने में मदद की है। देन उसके बाद आता है एक उल्लेखनीय उदाहरण ये है कि राजस्थान में जो है साल 2019-20 में जो है रबी सीजन के दौरान टिड्डियों के हमले के कारण जो है लगभग 30 करोड़ रुपए के जो मध्य मौसम प्रतिकूलता के दावे किए गए हैं। तो इसी मतलब योजना का जो ये जो प्रदर्शन है ये रहा है इसमें। तो आज जो है आज के लिए इस वीडियो में जो हमने जो डिटेल में जो डिस्कस किया है इतना ही है। और कल जो है हम फिर से एक नए टॉपिक के जो डिस्कशन जो है एनालिसिस जो है वीडियो का वो हम लेके आपके सामने प्रस्तुत होंगे कल फिर से। तो तब तक के लिए जो है हमारा ये जो चैनल है उसको देखते रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। और आपका ये जो सपोर्ट है वो हमें बहुत ही मोटिवेट करता है हार्ड वर्क करने के लिए और ऐसे वीडियोस को आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए। क्योंकि ऐसे जो वीडियोस जो है उसको बनाने के लिए हमें बहुत ही रिसर्च की ज़रूरत होती है और बहुत ही परिश्रम करनी पड़ती है। तो आशा करती हूँ कि हमारे जो परिश्रम है उसको आप लोग सपोर्ट ज़रूर करेंगे और हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। कोई अगर सुझाव हो तो कमेंट करना प्लीज़ मत भूलिएगा। और हमारे वीडियोस को देखने के साथ साथ लाइक करना प्लीज़ मत भूलिएगा, एंड तक देखने के साथ साथ लाइक करना प्लीज़ मत भूलिएगा। और आशा करती हूँ कि ये जो वीडियो जो है आपके एग्ज़ाम आपके मतलब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो या कोई भी अगर आप दूसरे एग्जाम के लिए अगर प्रिपरेशन कर रहे हो उन सब के लिए जो है ये फायदेमंद साबित होगा। तो ऐसे ही हमारे वीडियोस को देखते रहिएगा। सो प्लीज कीप वॉचिंग आवर वीडियोस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर। जय हिंद।